This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिज़नेस टुडे में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। यकीनन ये प्रोग्राम रोज़ाना अली नासिर करते हैं। आज नासाजी तबाह की बिना पर वो आज आ नहीं सके, लिहाजा ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूं। और इस बात का मैं इतराफ़ करता हूं कि यकीनन मैं अली नासिर जैसी क्वालिटी प्रोग्राम में नहीं दे सकूंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि अगर उनके बराबर की ना कर सकूं तो एटलीस्ट कुछ उनके करीब तो पहुंच जाऊं। वो मुझसे बहुत सीनियर हैं इस फील्ड में और हम तो अभी तफले मकतब हैं, सीख रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आज मेरे साथ हमारे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं जनाब यूसुफ अबोया साहब। यूसुफ अबोया साहब मईशतदान हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और एक निजी जामिया में ये तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अबोया साहब, वेलकम इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू। अबोया साहब, इकनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर गुफ्तगू शुरू की जाए तो एंड का कोई नज़र नहीं आता दूर दूर तक। बिल्कुल बेशुमार हेड्स हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो इकनॉमिक्स में अगर मैं चाहूँ, मैं तो चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कि कुछ तदरीस पर भी बात की जाए, कुछ एजुकेशन सेक्टर पर भी बात की जाए और मेन फोकस तो हमारा इकॉनमी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक इकोनॉमिक्स में एक चीज़ बड़ी कॉमन है जो बड़ी हम सुनते हैं एज ए लेमैन कि आप ये देखें कि मुल्की बरामदात, मतलब लोकल से हटकर, लोकल तो महासिल जितने भी हैं टैक्स की सूरत में, एक्साइज की सूरत में, ऑक्ट्राई और ये जितने ये महासिल हैं, फिर बैनुल अक़वामी तौर पर अगर देखा जाए तो फ़ॉरेन एक्सचेंज का उसूल जो है वो बरामदात से हमारे, चाहे वो टेंजिबल बरामदात हों चाहे वो नॉन टेंजिबल बरामदात हों, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स कहते हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट्स तो डिक्लाइन हो रही हैं, जिसका रीज़न अरबाब इख्तियार ने ये बताया है कि एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं हुई, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू डिक्रीज़ इस वजह से हुई है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों की कमी की वजह से मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट में भी कमी आ गई है और चीज़ की कीमतें कम हो गई हैं। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कमी नहीं हुई है। तो लेकिन बहरहाल हम तो एंड रिज़ल्ट देख रहे हैं। तो एंड रिज़ल्ट ये है कि हमारी आमदनी में कमी वाक़ई हो गई है। तो अब जब कमी वाक़ई हो गई है तो वो तो अल्लाह भला करे कि किसी एक का इसमें कोई काविश नहीं है, बल्कि इसे ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज कहूँगा मैं, कि हमारे भाई लोग जो बैरून ममालिक मुकीम हैं वो हमें जो पैसे भेजते हैं तो बाहर जाने वालों की तादाद बढ़ रही है, तो ज़ाहिर है पैसे भेजने वालों की तादाद भी बढ़ रही है और हमारे महासिल जो हैं, होम रेमिटेंस जैसे हम कहते हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो इससे हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है तो ये ऑफसेट हो रहा है। बड़ा अल्लाह का करम है ये हमारे ऊपर के ये हो रहा है। लेकिन ये सिलसिले को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं कि होम रेमिटेंस पर इन्हिसारी हमारी ख़त्म हो जाए? देखें, वैसे तो अब होम रेमिटेंसेस जो हैं उसका लास्ट ईयर अगर आप कंट्रीब्यूशन उठाकर देखें तो वो बहुत ज़्यादा मेजर है, बहुत मेजर है, बिल्कुल है। और उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर से हम यूके, यूएसए वगैरह पे बहुत ज़्यादा होम रेमिटेंसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा मेजर है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि होम रेमिटेंसेस पे इतना ज़्यादा रिलाई करना डेफिनेटली सही नहीं है। कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपनी मार्केट्स को अपनी ज़ाहिर है कि किस तरह से डेवलप करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेफिनेटली। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जहाँ तक आपने बात की तो अराउंड 12 to 13 बिलियन के करीब हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। तो इसमें 12 to 13 बिलियन अराउंड, आई डोंट डेफिनेटली, 10% प्लस माइनस होगा। बिल्कुल। तो ये एक बहुत मेजर अमाउंट है और उसका रीज़न जो है हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स आपको पता है, यू नो दैट, कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेफिनेटली चीप गुड्स हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू सप्लाई देम ऑन रिलेटिवली चीप प्राइजेस। अच्छा।
बिल्कुल। और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो जो है वो मेजॉरिटी टेक्नोलॉजिकल गुड्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं डेफिनेटली। तो ये जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमें एक्सपोर्ट, एक तो ये चीज़ है कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ जाना पड़ेगा, कि एक तो न्यू मार्केट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे अभी जो है वो थाईलैंड से भी हमारा एक जो है वो एग्रीमेंट, जी हाँ, ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन होने वाला है अभी, तो वो हुआ नहीं है, उससे भी डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। तो इसी तरह से न्यू मार्केट्स को डेवलप करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली, और अगर इसी पे रिलाई करते रहेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, तो डेफिनेटली हमारे लिए इस खसारे को जो है वो रिड्यूस करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। आपका मतलब है कि हमें चाइना के एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए, कि जो अब जिसकी वजह से हमें टेक्सटाइल की बरामदात में मार्केट अच्छी नज़र आ रही है मुस्तकबिल में, और वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें ये मौका मिला है कि हम टेक्सटाइल की बरामदात पर अगर तवज्जो दें तो हम मार्केट का मेजर पोर्शन हम घेर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश की एंट्री के बाद हमारा शेयर मज़ीद जो है वो श्रिंक हो गया है। बिल्कुल, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं मार्केट में, उसका बहुत जो है वो कह सकते हैं कि बिल्कुल रेडीमेड गारमेंट्स का काफ़ी श्रिंक हो गया है। तो उसके लिए अगेन, जैसे आपने चाइना की बात की, तो हमारे पास एक कह सकते हैं कि एक मौका है, तो डेफिनेटली हम इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है रिसर्च, कि हम जो है वो रिसर्च करें। बिल्कुल डेफिनेटली, जो कि एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी हमारी जो रिसर्च होती है वो आप भी बिल्कुल जानते हैं कि किस उस पे है। अच्छा यूसुफ साहब देखें, अब थोड़ा सा अगर मैं टॉपिक से हटूं तो गलत नहीं होगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास वो रिसर्च नहीं है। दुनिया में क्या चीज़ हो रही है, आगे क्या होगा, इसकी हर चीज़ का रिसर्च में हल मौजूद है। लेकिन एक मेरा सवाल ये आता है, जो यकीनन आप बहुत बेहतर तरीके से दे सकेंगे, चूँकि आप तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं, इकोनॉमिस्ट तो हैं आप, कि एक चीज़ देखें, तमाम जामियात में, ठीक है ना, स्टूडेंट जो होता है ना, वो अपने प्रोफेशन में लिखता है स्टूडेंट, मतलब ये कि ये उसका फुल टाइम काम है। सिर्फ उसका ये मतलब नहीं कि सुबह जाए, क्लास अगर 40 मिनट की 50 मिनट की है तो वो क्लास अटेंड करे और वो फारिग हो जाए। वो फुल टाइम, जिस तरह नौकरी पेशा लोग 9 to 5 काम करते हैं, इसी तरह स्टूडेंट का तो 9 to 5 भी नहीं, 9 to 9 के लिए, 9 to 12 के लिए, रात के 12 बजे तक के लिए, वो तो फुल टाइम स्टूडेंट है। तो ये एकेडमिक इंडस्ट्री का और इंडस्ट्रीज़ का कोई लिंकेज हमारे पास बन नहीं रहा, कि अगर हमारे पास अमली तौर पर इस इंडस्ट्री में रिसर्च का फुकदान है, तो हमारे पास तालीमी इदारे और जामियात मौजूद हैं, आप जैसे तदरीस के शोबे से वाबस्ता अफराद भी हैं, तो क्या जामियात रिसर्च करके इंडस्ट्री के साथ लाजिम करके हमारे मुल्क को नहीं दे सकती? हमने बिल्कुल दो अलग अलग रास्ते बनाए हुए हैं, ये एकेडमिक है, ये इंडस्ट्री है। एकेडमिक सिर्फ किताब से पढ़ेगी और उसका इम्तिहान देगी, तो कौम के अमली काम में हम स्टूडेंट्स से ही, पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन 30 ईयर से कम है, यानी इसमें से मेजर पोर्शन स्टूडेंट्स का है, तो हमारी कितनी बड़ी मैन पावर फोर्स जो है, हम उसको सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल। इस पे ये जो आपने लिंकेजेस की बात की कि जो इंडस्ट्री का और एकेडमिया का जो लिंकेज है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आपने कहा कि बहुत ही कम मेरे ख्याल में परसेंटेज होगी जो शायद लिंकेजेस हों, ना होने के बराबर है। तो ये तो देखें, असल में जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो तदरीस के शोबे से ज़ाहिर है कि वाबस्ता हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो उस प्रैक्टिकली, एक तो होना चाहिए मिक्सचर मेरे हिसाब से, बेसिकली ज़ाहिर है कि कुछ इंडस्ट्री से भी लोग हों जो कि डेफिनेटली, पर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, मतलब जाहिर है कि हम किताब के रोल को माइनस तो नहीं कर सकते डेफिनेटली। तो दोनों चीज़ों का मेरे ख्याल में एक मिक्सचर ब्लेंड प्रोड्यूस होना चाहिए, जो कि बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जिसकी कमी है वो बिल्कुल हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी डेफिशिएंसी है। ये जो है वो, इसको मेरे ख्याल में इस तरह से ज़ाहिर है कि इसमें रोल प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखें अगर उठा के, तो मेरे ख्याल में अब जो एजुकेशन सेक्टर में हमारी प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत मेजर उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेजर जो है वो बिल्कुल वही है। अगर आप गवर्नमेंट लेवल की जामियात अगर उठाकर देखें तो वो बहुत, तो वो कितना लोड लेंगी। अब एक हम कराची से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम कराची वाले हैं, तो कराची की 2 करोड़ की आबादी में पहले तो था कि सिर्फ जिसने MBA करना है IBA, बस IBA में एडमिशन, तो MBA नहीं तो नहीं। अब तो खैर सैकड़ों की तादाद में जामियात हैं और बड़ी अच्छी जामियात हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, प्रोडक्टिव काम कर रही हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को अमली तौर पर क्या दे रही हैं?
अमली तौर पर मतलब मेरे हिसाब से कुछ लोग कुछ जामियात में ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है वो कम है, लेकिन इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए मेरे ख़्याल में इंडस्ट्री और एकेडमिया को मिल के कुछ जो है वो हिकमत अमली जो है वो इसके हवाले से बनानी पड़ेगी। मतलब सिर्फ ज़ाहिर है कि हम ये नहीं कह सकते कि जामियात का ही रोल है, वही जो है वो इस चीज़ को इंडस्ट्री का भी रोल है डेफिनेटली, कि इंडस्ट्री भी उनसे कोलैबोरेट करे और उनके साथ मिलकर काम करे। और असल में जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एकेडमिया तक पहुंचनी चाहिए कि भाई जो है वो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पे हमारी जो है वो डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, कैसे लोग चाहिए। मतलब जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा, और वो जाहिर है कि उसमें गवर्नमेंट सतह पे भी होना चाहिए और उसके साथ साथ जाहिर है कि प्राइवेट जो है वो प्राइवेट लेवल पे भी होना चाहिए। देखें ना, हर जामियात में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बड़े सीधा लोग होते हैं, बड़े हायरअप्स होते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के। अब जैसे ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, टेक्सटाइल के बारे में उनसे ज़्यादा कौन जानता है? कोई नहीं जानता। अगर वो इतने मसाइल को यकजा करके टेक्सटाइल की तालीम देने वाली जामियात को बताएं कि ये हमारे पास ये डाइंग के मसले आ रहे हैं, ब्लीचिंग के मसले आ रहे हैं और ये मसाइल मुख्तलिफ जगहों पर आ रहे हैं, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन ये है, उसका सोल्यूशन चाहिए हमें। तो फिर एकेडमिक इंडस्ट्री, फिर डाइंग पर, ब्लीचिंग पर और इस तरह के जो मसाइल मिल रहे हैं। इसी तरह से बैंक वाले मसाइल, देखिए पहले के वक्तों में बैंक का कॉन्सेप्ट ये था कि पैसे जमा कराना, अब तो बैंकिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं और ये हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब अगर जामियात इन चीज़ों पर तवज्जो दें जो अमली मसाइल वो लोग फेस कर रहे हैं, तो क्या ये मसाइल हल नहीं हो सकते? देखें, जैसे अभी आपने जो टेक्सटाइल की जो बात की, तो अगर हम उठाकर देखें तो हमारे यहाँ कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टेक्सटाइल बहुत कम है। तो असल में ये जो इसे हम कहते हैं ना कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की ही कमी है, उसी की ही कमी है। तो हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस जो MBA BBA यही सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं उठा के, तो इसकी भी कमी है। जाहिर सी बात है कि वो जामियात होंगी तो कोलैबोरेशन होगी ना। अगर आप उठाकर देखें कराची में हमारे यहाँ कितनी जामियात हैं, तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वाले तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे आपने टेक्सटाइल की बात की, तो टेक्सटाइल की भी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? मेरे ख्याल में मुश्किल से जो है वो 2 हैं, 2-3, बिल्कुल 2 या 3 हैं। तो ये भी तो कमी है कि ऑलरेडी जो है वो हम बस एक जो हमारे यहाँ होता है ना कि वो एक जो चल रहा है, बस उसी ट्रेंड पे हम जो है वो फोकस करते रहते हैं कि उसी जगह पे चलते रहते हैं कि बस मास्टर्स कर लिए, एक मास्टर्स करना है। मतलब एक तो अच्छा, एक और चीज़ भी है कि सिर्फ इंडस्ट्री और एकेडमिया इन दोनों का भी नहीं, मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि स्टूडेंट का भी रोल है। ठीक है, स्टूडेंट का भी, स्टूडेंट का अगर रोल है, बिल्कुल है, जाहिर है मेन रीढ़ की हड्डी तो स्टूडेंट है, बिल्कुल। लेकिन स्टूडेंट तो एक कच्चा मोम है सर, उसको जो शेप देंगे वो शेप वो पकड़ेगा ना, और शेप देने वाले तो असातिज़ा हैं, जामियात की इंतज़ामिया हैं। तो स्टूडेंट्स का इस्तेमाल जो है ना, ये चीज़ है ना, तो स्टूडेंट का इस्तेमाल तो स्टूडेंट खुद से तो नहीं करेगा ना। नहीं, कुछ हद तक तो उसका रोल अपना भी होता है। बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं डेफिनेटली, कि वो तो एक ज़ाहिर है कि एक मोम की तरह है कि उसका आप जिस तरफ मोल्ड करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट तो फिर भी डेफिनेटली डेवलप करना, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपका किस तरफ इंटरेस्ट है। ठीक है, यूसुफ आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। नाजरीन, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम यूसुफ अबोया साहब से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम बिज़नेस टुडे में दोबारा खुशामदीद। आज हमारे मेहमान हैं जनाब यूसुफ अबोया साहब, इकोनॉमिस्ट हैं और तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ये सिलसिला मुनक़ते हुआ था। अबोया साहब, हमने तो बात की अभी कुछ बुनियादी बात की एजुकेशन सिस्टम की और एजुकेशन और एकेडमिक लिंकेज की, कि डेफिनेटली जिस तरह से हम ये देखते हैं कि मेडिकल की तालीम क्लासरूम में कम, मरीज़ के बिस्तर पर और ऑपरेशन थिएटर में और OPD की क्लिनिक्स में होती हैं, तो फिर कहीं जाकर अच्छा डॉक्टर बनता है। इंजीनियरिंग वाले फैक्ट्री में अपने हाथ खाली करते हैं, अमली तौर पर काम करते हैं, तब कहीं जाकर वो मंझ कर इंजीनियर निकलते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स की तालीम और ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो तालीम है, इसमें कोई प्रैक्टिकल सिवाय इंटर्नशिप के और कुछ नहीं होता जी। और इंटर्नशिप भी मोस्ट ऑफ द टाइम, आप भी तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, मैं भी तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ, ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। 3 हफ्ते की एक इंटर्नशिप जो है, और वो भी पता नहीं होती है या नहीं होती है, या खाली पेपर सबमिट होता है, कईयों के नहीं भी होती है, लेकिन अमली तौर पर सिखाने का एक ज़रिया है, ठीक है ना।
तो इसको हम किस तरीके से और सॉलिड कर सकते हैं कि ये कंपलसरी हो जाए? देखें, इस पे तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने इंटर्नशिप्स की बात की कि इंटर्नशिप्स तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटीज़ इनकरेज करें, जी ठीक है, इनकरेज करें अपने स्टूडेंट्स को। आपको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तो ज़ाहिर है कि इतना ज़्यादा इनकरेज भी नहीं किया जाता मेरे ख्याल में। तो और दूसरा ये कि फर्म्स की भी कमी है, ठीक है ना। वैसे ही ऑलरेडी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो हमारा प्रॉब्लम है, तो हम ज़ाहिर है कि जॉब्स के साथ साथ ज़ाहिर है कि इंटर्नशिप्स की भी कमी है, जो अवेलेबिलिटी है लोगों के पास वो भी बहुत कम है। तो एक तो ये भी प्रॉब्लम है, प्लस मेरे ख्याल में इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये तो सोलली ये चाहे वो प्राइवेट इदारा हो चाहे वो गवर्नमेंट इदारा हो, वो इनकरेज करे, वो लिंकेजेस। ज़ाहिर है कि अगर आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप उठा के देख लें कि अगर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके लिंकेजेस होते हैं और वो ख़ुद अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं कि आप यहाँ पे जाएं, इस इदारे में जाएं, और इदारों से लिंकेजेस होते हैं। तो ये तो बड़े जिसका फकदान है ना हमारे पास। बिल्कुल, वो जो है वो कमी है। एक तो फर्म्स की साइड से भी कमी है, ज़ाहिर है कि हमारे पास उतना बिजनेस नहीं है, उतना कारोबार नहीं है, उतनी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जितने स्टूडेंट्स हैं। ये तो है बिल्कुल कि स्टूडेंट्स ज़ाहिर है कि जितने बिजनेस स्टडीज़ के ख़ास तौर से इंजीनियरिंग के कम हैं कंपैरेटिवली। अब तो खैर वो भी बहुत होते जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के भी बहुत होते जा रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली बिजनेस के जितने स्टूडेंट्स हैं बिजनेस साइड के, जैसे आपने ख़ास तौर से इकोनॉमिक्स की बात की, इकोनॉमिक्स की बात कर लें। खैर इकोनॉमिक्स के तो हमारी बहुत ही कमी है कि जो लोग उसमें बैचलर्स वगैरह या मास्टर्स करवाते हों, कुछ चंद गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उनके लिए असल प्रॉब्लम ये है कि जॉब्स का प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ एक तो ज़ाहिर है कि जॉब नहीं है तो डेफिनेटली ज़ाहिर है कि इंटर्नशिप की भी कमी है, इंटर्नशिप्स की अवेलेबिलिटी की कमी है। लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि दोनों साइड से इसको कुछ जो है वो एकेडमिया को भी ज़ाहिर है कि इदारों को भी किरदार अदा करना पड़ेगा, बिल्कुल अदा करना पड़ेगा। अच्छा यूसुफ, अब हम आते हैं बैक टू योर स्पेशलिटी, दैट इज़ इकोनॉमी। जी। अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल एक बड़ी हॉट टॉपिक है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी। अच्छा, बैनुल अक़वामी तौर पर तो मैं ये बात अभी नहीं कर रहा, मैं लोकल से शुरू कर रहा हूँ कि इससे हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत बेतहाशा आया है और आ रहा है। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि छोड़ दीजिए आप बैनुल अक़वामी को, अब आप आ जाइए लोकल तो लोकल इन्वेस्टमेंट पे, लोकल इकोनॉमी में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? इसलिए कि हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी लोकल भी जनरेट होगी। अगर हाईवे बन रही है तो हाईवे के साथ होटलें भी खुलेंगी, हाईवे के साथ होटल्स भी खुलेंगी, रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगी, पेट्रोल पंप्स भी खुलेंगे, रिपेयर शॉप्स भी खुलेंगे और बेतहाशा चीज़ें खुल सकती हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट पर क्या इम्पेक्ट होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर क्या इम्पेक्ट होगा पाकिस्तान की लोकल? देखें, इसकी अगर हम CPEC की जो आप बात कर रहे हैं, CPEC की बात करें या अभी रिसेंट जो है हमारे पास गवादर पोर्ट जो है, इसके हवाले से इसका कहा गया है कि 2018 तक एटलीस्ट वर्किंग में आ जाना चाहिए और इट विल क्रिएट अराउंड 1 मिलियन जॉब्स। अच्छा, तो मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि जॉब्स तो डेफिनेटली क्रिएट होंगी। CPEC की आपने बात की, CPEC से एक तो हमारा एनर्जी का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा, मतलब 80% सॉल्व हो जाएगा एटलीस्ट। तो लेकिन जो है वही अल्लाह करे वाली बात है कि ये कितना मैच्योर होता है। ज़ाहिर है कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड है जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी अवाम तो आदी हैं, वो बर्दाश्त कर लेंगे। एतमाद में ले लिया जाए कि भाई देखो ये मसला है, ये से पहले नहीं हो सकता, लोग खामोश हो जाएंगे। उस पर भी बहुत साबिर और शाकिर कौम है हमारी। तो बिल्कुल, तो आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका? बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मतलब जाहिर है कि जैसे आपने, मतलब किसके सेक्टर में आएगा? एम्प्लॉयमेंट में ख़ास तौर से एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जनरेट होगी इससे। मतलब ओवरऑल चाहे वो आप मिनिमम लेवल से, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और ज़ाहिर है कि FDI इससे जो है वो मज़ीद इनकरेज होगी। और ज़ाहिर है कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी, मतलब अदर देन चाइना, एक जो है वो डेफिनेटली एक सिचुएशन क्रिएट होगी कि नहीं, पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जाके, ये आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। तो ज़ाहिर है कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी एक जो है वो हम कह सकते हैं कि एक राह हमवार होगी डेफिनेटली। अच्छा, अब आप जैसे आप लोग ये तालीम देते हैं, आप तो खैर इकनॉमिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में ये है कि बजाय इसके कि जॉब सीकर बने आप जॉब गिवर बन जाएं। तो हमारे यहाँ कितने इदारे हैं, जैसे अभी आपने फरमाया कि इदारों की कमी है,
तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आप कहाँ कहाँ जाएंगे और इदारे कितना लोगों की खपत करेंगे? तो अगर पढ़कर फारिग होने वाला एक तालिब इल्म बजाय इसके कि जॉब ढूंढे वो एंटरप्रेन्योर बने, तो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोशन के लिए सीपैक में आपके ख्याल में कितना मवाद भरा है? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की ख़ास तौर से हमारे यहाँ बहुत कमी है। मतलब ये आपने एक बड़ी अच्छा पॉइंट जो है वो इसमें इस वक्त जो है उजागर किया कि बहुत ज़्यादा कमी है, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट हमारे इदारे हैं कि और हमारे असातिज़ा हैं कि मतलब हम अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करें। मतलब उनको जाहिर सी बात है कि इनकरेज करेंगे जब भी वो उस तरफ जाएंगे, वरना आप ज़ाहिर है कि एक ही तरफ लग जाएंगे कि नहीं जी जॉब ही सर्च करनी है तो डेफिनेटली सिचुएशन डिफरेंट होगी। एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कमी है, जो कि इदारे भी हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि और जो दूसरे हमारी मतलब ज़ाहिर है कि उसको फैसिलिटेट करने वाले जो इदारे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डेफिनेटली हो गई। तो ज़ाहिर है कि जैसे अब वो यूथ का एक जो है वो एक लोन्स का जो प्रोग्राम था वो भी बड़ा जो है वो मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, इतना कामयाब होता नजर आया। आपके चेहरे पर लिखा हुआ आ रहा है कि आप ये बता रहे हैं लेकिन आप भी मायूस हैं। नहीं, बिल्कुल वही तो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उसका भी कोई खास इफेक्ट नहीं आया। उसकी भी ज़ाहिर है कि डिसबर्समेंट में आपको पता है कि बड़े जो है वो मसले मसाइल उसमें चलते रहे। तो सर लोन तो लोन है, लोगों की पेंशन के डिसबर्समेंट में मसले आ रहे हैं, लोग गिर के बेहोश हो जा रहे हैं इसके इंतजार में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप फरोग पाएगी इससे? इसके लिए मतलब जाहिर है कि दोनों साइड से काम करना होगा। इसकी वजह आपने सीपैक की बात की, इससे डेफिनेटली इंकरेजमेंट आएगी। इससे जाहिर है कि आपके पास बिजनेस के मौके जो है वो डेफिनेटली डेवलप होंगे, दुकानें खुलेंगी, हुकूमत तो दुकान नहीं खोलेगी, चाइना वाले आकर तो दुकान नहीं खोलेंगे। बिल्कुल, पेट्रोल पंप लगेगा, होटल लगेगी, दुकानें लगेंगी। इसके लिए तो ये कौन करेगा काम? ये तो बिल्कुल जाहिर है कि प्राइवेट मतलब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। मतलब इस पर तो कोई शक है ही नहीं ना, इस पर देयर इज़ नो डाउट कि आपका सीपैक का इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। लेकिन वो किस हद तक पॉजिटिव हो पाता है इस पर जो है वो ज़्यादा फोकस है। टाइम पीरियड का भी इशू नहीं है, जैसे आपने कहा कि हमारी आवाम जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली जो है वो सबर शुगर वाली है, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन एटलीस्ट बता दो उनको, बिल्कुल एटलीस्ट वो टाइम पीरियड जो है, जाहिर है कि आपको पता है कि पहले भी जो प्रॉमिसेस होते रहे वो जो है वो फुलफिल अगर नहीं होंगे तो जाहिर है कि आवाम उस पर जो है वो किस तरह से जो है वो रिलाई कर लेगी। लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम पीरियड हो, सही टाइम पीरियड हो, बता दिया जाए तो उसमें कोई शक नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल। सर टाइम तो फ्लिक ऑफ ए सेकंड, टाइम तो कैसे गुजर जाता है पता नहीं होता। कल के आपके सामने के बच्चे आज बड़े बड़े काम करते नजर आ रहे हैं आपको, तो टाइम गुजारना कोई मसला नहीं है, प्रोवाइडेड कि अगर सही आपको गाइडलाइन मिल जाए कि भाई ये इतना टाइम लगेगा और इतने वक्त में हो जाएगा, लोग सब्र से काम लेंगे, वक्त का इंतजार करेंगे और मेहनत करते रहेंगे अपने। पाकिस्तानी कौम बहुत मेहनती है, ईमानदार है, प्रोवाइडेड सही मैनेजमेंट मिल जाए, सही लीडरशिप मिल जाए, तो इसमें आप मुस्तकबिल बेहतर देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुस्तकबिल तो बेहतर है। अच्छा, अब आप इसमें ये बताइए कि ठीक है इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल अल्लाह ताला बेहतर करेगा पाकिस्तान का, लेकिन अब इसमें whom do you think can be held responsible for promotion of entrepreneurship in Pakistan, in Pakistani youth? जामियात या हुकूमत? दोनों साइड से कहूँगा मैं कि जामियात भी हैं और हुकूमत भी है। देखिए पहले एक इदारा हुआ करता था इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, ये कारोबार करने वालों के लिए एक गाइड के तौर पर था कि जोग्राफिकल एरिया को वो पिन पॉइंट करते थे, फाइनेंस कैलकुलेशंस देते थे, लोन के तरीके बताते थे, लोन के एवेन्यूज़ बताते थे कि यहाँ से मिले। अब इस तरह का कोई इदारा नहीं है। हमारे पास जो इदारे अब काम कर रहे हैं वो भी इतने फाल नहीं है। एसएमई है या नहीं है ये लोगों को नहीं पता, कई सारे लोगों को। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब मुझे ऐसे लगता है कि एक हायर अप है, लकीर खींची भी उन्होंने, इसके ऊपर वाले हजरात आएंगे तो वो बेनिफिशियरी हो सकते हैं, उससे नीचे वाले नहीं हो सकते। हमें तो ग्रास रूट लेवल पर देना है ना ये, तो ग्रास रूट लेवल पर कहाँ से मिलेंगे? वो आप लोग देंगे जामियात वाले कि ये फ्रेश ग्रेजुएट है, ये फ्रेश मास्टर्स है, ये काम करेगा। तो इस तरीके से तो लिंकेज आप लोगों का चोली दामन के साथ वाली बात है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मतलब जाहिर सी बात है कि जामियात का तो रोल है ही,
डेफिनेटली कि उसमें तो जाहिर है कि इंकरेजमेंट जो है वो जामियात के साइड से होना, लेकिन जैसे आपने इन इदारों की बात की, SME हो गया और डिफरेंट जाहिर है कि बहुत सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो गाइडेंस, जाहिर है कि गाइडेंस प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना, लोन्स की जैसे अभी आपने बात की कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आए, चले गए, ख़त्म हो गए, जाहिर है कि उसकी कोई ऐसा इफेक्टिव नहीं आया। और जाहिर है कि जैसे आपने वो लाइन जो लकीर की जो बात की कि वो हमें नीचे से लेकर आना होगा, मतलब और हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं, टैलेंट की तो हमारे पास कमी नहीं है, इस बात का तो मतलब जाहिर है कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि मेहनती भी हैं प्लस जो है वो इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो लोग मौजूद हैं, सिर्फ जो है वो जामियात की साइड से इसको इनकरेज करने की डेफिनेटली ज़रूरत है, प्लस जो है वो गवर्नमेंट की साइड से फैसिलिटेट, मतलब एज अ फैसिलिटेटर अपना रोल प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अच्छा, ये तो थी लोकल बातचीत। अब हम आते हैं बैनुल अक़वामी जगह पर कि CPEC पर चलें, बहुत बात कर ली हमने कि CPEC का क्या इम्पेक्ट है, और बात करने वाले CPEC के स्पेशलिस्ट भी बहुत हैं, लेकिन अब मैं आता हूँ कि पाकिस्तान को अब आप बैनुल अक़वामी नज़र से देखें कि यहाँ पर हमारे पास, आप तो खुद इकोनॉमिस्ट हैं जी, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के एवेन्यूज़ को सही तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन का शिद्दत से फक़दान है, तो इनको गाइड करने वाले क्या इकोनॉमिस्ट नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो उस लेवल पे आके एडवाइज़री कोई ऐसी कमेटी बनाना, कोई इस टाइप का कोई अगर काम हो तो डेफिनेटली हो सकता है बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी इदारे बनाना ज़रूरी है ना। इदारे जब तक नहीं होंगे जो कि गाइडेंस जो है वो फराहम करें, उनके लिए जाहिर सी बात है कि उस वक्त तक जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया यूसुफ अबोया साहब। नाज़रीन, आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे जनाब यूसुफ अबोया साहब, तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और मईशतदान हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हमारा आइंदा भी प्रोग्रामों में जारी रहेगा। आज इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।